हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को नीमड़ी तीज यानी कजरी तीज की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ कि तीज की पूजा आप किस तरीके से करें। तो सबसे पहले तो इस दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है और शाम के समय स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। नीमड़ी माता की ये जो मूर्ति है ये कैसे बनाएं ये मैंने बनाना सिखाया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद बनाई जाती है तलाई। तो तलाई जो है मिट्टी, चारों तरफ मिट्टी लगाकर बीच में जो है दूध और जल भरा जाता है, उससे तलाई बनाई जाती है और नीम की टहनी उस तलाई के पास लगाई जाती है। तो मैंने तो यहाँ पर आपको एक प्लेट में जल रख के दिखाया है और उसके चारों तरफ आप जो है मिट्टी लगा सकते हैं और उसी के पास आपको जो नीम की टहनी है वो लगानी होती है। तो मैंने नीम की टहनी एक लोटे में जल भर कर लगा दी है ताकि टहनी हिले डुले नहीं। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद एक कागज़ लगाया है टिक्की देने के लिए। अब सबसे पहले जो हमने तलाई बनाई है उसके पास हम दिया चास के रखेंगे। तो दिया चास के दिए का अब हम पूजन करेंगे। तो दीपक का पूजन करेंगे और दीपक पर फूल, चावल, रोली सब चढ़ा के हाथ जोड़ेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने कागज़ लिया है उस कागज़ पर हम जो है स्वस्तिक बनाएंगे। पहले ज़माने में दीवार पर टिक्की दी जाती थी, पर अब दीवार गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं सथिया जो है वो कागज़ पे ही बना रही हूँ और इसको हम गणपति जी मानकर पूजेंगे। तो सथिये पर आप रोली चावल लगाएं और गणेश जी को याद करें। इसके बाद जो हमने नीम की टहनी लगाई है नीमड़ी माता के रूप में, अगर आप माता की मूर्ति भी नहीं बना पा रहे हैं तो ये जो नीम की टहनी होती है इन्हें ही आज के दिन नीमड़ी माता मान के पूजन करा जाता है। तो मैंने मूर्ति भी बनाई है, तो मैंने माता को रोली चावल लगाया है, मेहंदी लगाई है। इसके बाद जो हमारी नीम की टहनी है उस पर भी हम रोली लगाएंगे। माता को हम गेहूं चढ़ाएंगे। तो सभी औरतें जो भी पूजा कर रही हों, कंवारी लड़कियां, औरतें सभी मिलजुल कर ये पूजा करती हैं। सभी को पूजन करना होता है एक साथ मिलकर। और आप जो है अपनी ओढ़ना ओढ़कर ये पूजा करें, ओढ़ना ओढ़कर श्रृंगार कर कर ही अपनी पूजा करें। इसके बाद जो नीम की टहनी है नीमड़ी माता पर हम मोली चढ़ाएंगे, चुन्नी उठाएंगे, माता को चुनरी उठाएंगे। उसके बाद माता को हम फूल चढ़ाएंगे। तो आपको लाल फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ जो जो फूल आपको मिल जाएं वो आप अपनी तलाई में नीमड़ी माता के पास अर्पित कर दें। जो हमारी तलाई है उसका भी पूजन करेंगे, तो तलाई का भी पूजन कर देंगे। 5 टिक्की रोली की तलाई पर लगाकर हमारी तलाई का जो है वो हम पूजन करेंगे। तलाई के अंदर रोली, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे। नीमड़ी माता को नीम के जो पेड़ की टहनी है उस पर भी हम मेहंदी अर्पित करेंगे माता को। और इस तरीके से हमारी तलाई का और नीमड़ी माता का जो पूजन है वो हो जाएगा। इस तीज को सातोड़ी तीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन सातू का पिंडा बनाया जाता है। अब कई लोगों के यहाँ सातू नहीं मिलता है, यानी जो चने होते हैं उनका आटा नहीं मिलता है, तो आप या तो घर पर चने पीस कर आटा बना सकते हैं। उसकी जगह पर आप जो है आटे, जो गेहूं का आटा होता है या जो बाजरे का आटा होता है, इनसे भी कई लोग सातू बनाते हैं। तो आप चाहें तो उनका सातू भी बना सकते हैं। इसके बाद एक जल का लोटा लेंगे, उस पर 13 टिक्की रोली की देंगे और ये कहानी सुनने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद जो कागज़ हमने लिया था उस पर आपको सबसे पहले तो नाल लगानी है, यानी मोली लगानी है। इसे झूला लगाना भी बोलते हैं। तो हम हमारे कागज़ पर जो है वो मोली का झूला यानी नाल का झूला लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो कागज़ है उस पर हर औरत या हर कन्या जो भी पूजा कर रही हैं वो 13-13 टिक्की रोली की देंगी। तो सबसे पहले रोली की टिक्की देते हैं, फिर काजल की टिक्की देते हैं और फिर मेहंदी की टिक्की देते हैं। तो सबसे पहले तो 13 टिक्की रोली की, फिर 13 टिक्की काजल की और फिर 13 टिक्की मेहंदी की आपको देनी है। तो जो हमारी टिक्की है वो लगाएंगे। गीत गाते हैं तो कई गीत आप गा सकते हैं, तो आपको गीत गाते रहना है और सभी महिलाओं को एक एक करके ये जो कागज़ है उस पर तिलक लगाना है। माता को भी जैसे मैंने आपको कहा था उस तरीके से आपको मेहंदी लगानी है और जो हमारा नीमड़ी माता है उन पर भी हमें मेहंदी लगानी है। तो इस तरीके से नीम के पत्तों पर मेहंदी लगाएंगे और खुद के हाथों पर भी शगुन की मेहंदी लगाएं, अगर आपने पहले से लगा रखी हो तब भी। उसके बाद जो आपका पिंडा होगा वो पिंडा आपको रखना है। पिंडा सभी का अलग बनेगा, जितनी लेडीज़ या कन्या होंगी उतना ही पिंडे बनेंगे। तो इसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, 16 श्रृंगार या जितनी श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करना चाहें। इसके बाद तलाई में जो दिया है उसकी जो लौ है उसकी छाँव में हमें इन जो सामान मैंने लिए हैं इनकी परछाई देखनी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नींबू तो लेना ही होता है। उसके बाद मोती की माला है, आपकी नथ, आपका बोरला, आपका मंगलसूत्र, कोई फल
ये सब आपको, ये जो तलाई है इसमें इनकी परछाई देखनी होती है और देखते हुए आपको बोलना होता है तलाई में नींबू दिख्यो दिख्यो जिसो ही टूट्यो। तलाई में नीम की डाली टूटी दिख्यो जिसो ही टूट्यो। तो आपको जो जो सामान आप देख रहे हैं उनका नाम लेते जाना है। जैसे तलाई में मोती की लड़ दिख्यो दिख्यो जिसो ही टूट्यो, तो ऐसे आपको जो है वो बोलना है। जैसी जैसी जो जो चीज़ें मैंने सामने आपको दिखाई हैं ये सब आपको देखते जानी है और बोलते जानी है। इसके बाद हम छांटा देंगे, तो रोली का इस तरीके से छांटा देंगे और आपको ककड़ी मिल जाए जो, तो आपको ककड़ी भी जो है तलाई में देखनी होती है। सातू का लड्डू और जो दीपक की लौ है वो दीपक की लौ भी आपको देखनी होती है। इन सब का प्रतिबिंब देखना है और जो मैंने बताया वो बोलना है। इसके बाद आपको जो है वो कहानी करनी है। तो कहानी जो है 13 दाने हाथ में गेहूं के लेकर आपको तीज की कहानी करनी है। तो सातुड़ी यानी बड़ी तीज की कहानी करेंगे। तीज की कहानी का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद जो गेहूं के दाने हैं वो तो लोटे में ही डाल दें और रात को जब चांद उगेगा तो चांद को आपको जो है हाथ में चांदी का छल्ला लेकर, और गेहूं के जो दाने हैं वो आपने जो कलश में डाल दिए हैं, हाथ में चांदी का छल्ला लेकर ही आपको ये सूर्य जो चंद्रदेव हैं उन्हें अर्घ देना है। इसके बाद पिंडा पसवाना है। अब अगर आप पिंडा नहीं बना पा रहे हैं और आपके यहाँ नहीं मिलता है तो आप लड्डू ले सकते हैं। बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, सातू के लड्डू, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। बेसन के मैंने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि चने की दाल जो है वो चने से ही बनती है और सातू चने के आटा ही होता है। तो आप चाहें तो इस लाडू को भी पसवा सकते हैं। अब मैं आपको बायने की विधि बता रही हूँ। तो आप जब चंद्रमा को जल दे देंगे उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी सासू माँ को बायना निकाल के देना है। सासू माँ को बायना निकालने के लिए आप सूट या साड़ी ले सकते हैं, उसके साथ आपको पिंडा लेना होता है और रुपये रखकर अपनी चुनरी के और जल से मिनस कर अपनी सासू माँ को पगा ला कर दे दें। इसी के साथ साथ आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री भी दे सकते हैं। तो ये सब आप सासू माँ को, जेठानी को या अपने से किसी बड़ी महिला को दें। इसके बाद आपको जो है पिंडा पसवाना है। जो पिंडा बधारते हैं उस प्रक्रिया को पिंडा पसवाना बोला जाता है और ये जो है आपको अपने बेटे से या अपने पति से करवाना होता है। और इसके बाद जो आप तीज की पूजा कर लेंगे, इसके बाद अपने घर में जितने भी जेंट्स हो उन्हें तिलक करें और फिर अपने पति से या अपने बेटे से जो ये पिंडा होता है ये पसवाएं। तो मैंने आरती कर दी है, दक्षिणा चढ़ा देंगे और पिंडा जो है इस चांदी के सिक्के से ही पसवाया जाता है, चांदी के सिक्के से बधारा जाता है। तो इसलिए मैंने चांदी का सिक्का बीच में रखा है। तो चांदी के सिक्के से जो भी आपके पति होंगे या आपके बेटे होंगे, और अगर कुंवारी कन्या है तो उनके पिता ये जो पिंडा है ये पिसवा सकते हैं, यानी पसवाना जिस। इसके बाद आपको अपना व्रत जो है वो इसी सातू के पिंडे से ही खोलना है। सातू का पिंडा खाकर ही अपना व्रत खोलना है। भगवान को भोग तो आपने लगा ही दिया था, तो फिर आप अपना व्रत खोलें और आपकी जो पूजा है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को भी सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।